बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो आज मैं प्यारी बहनों के लिए ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर आई हूँ कि वैसलीन के अंदर टूथपेस्ट को डालकर क्या कमाल होने वाला है और पाँव के ऊपर पाउडर डाला जाए तो क्या होगा, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आपके बच जाएंगे पैसे। तो चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त सी टिप। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक कटोरी। अब कटोरी में मैं ले लूँगी थोड़ी सी लिपस्टिक। तो इधर मेरे पास है लिपस्टिक। आपके घर में जो भी लिपस्टिक मौजूद हो, टूटी हुई हो, आपने उसे फेंकना नहीं है बल्कि उसे इस्तेमाल में लाना है। तो इस तरह से थोड़ी सी हमने ले ली है लिपस्टिक और हाफ़ टेबल स्पून के करीब हमने ले लेनी है वैसलीन। अब वैसलीन और लिपस्टिक को हम इतना मिक्स करेंगे कि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। इस तरह से हमने इसे इतना सा करना है कि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने कर लिया है मिक्स। तो इस तरह से हमने लिपस्टिक और वैसलीन को अच्छे से दोनों को कर दिया है मिक्स। आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि इतना खूबसूरत टिंट और लिप बाम घर पर ही हम बना सकते हैं। जैसा कि सर्दियों में हमारे जो लिप होते हैं बहुत ज़्यादा फट जाते हैं और फटने की वजह से हमारे जो लिप होते हैं बहुत ज़्यादा उसमें पेन होती है। तो आप ये वाला लिप बाम जो मैंने घर पर ही बनाया है, आप इसको आम तौर पर भी काम कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लिप बाम जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इसे लिप बाम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चियों के चेहरों पे जब हम लगाते हैं उसके मेकअप वगैरह करना होता है तो उसके लिए आप टिंट के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं अब आपको लगा कर दिखाती हूँ, इसकी शाइनिंग दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इसकी शाइनिंग आ चुकी है। मार्केट से भी ज़्यादा ज़बरदस्त ये हमारा जो लिप बाम है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शाइनिंग आ चुकी है। तो आज से ही जो भी लिपस्टिक आपके घर में मौजूद हो, टूटी हुई हो, आपने उसको फेंकना नहीं है बल्कि उसको आपने इस्तेमाल में लेकर आना है। जिस तरह से मैंने आपको ये वाला आपको आइडिया दिया है, इसी आइडिया के तौर पर आप इसी तरह से आप वैसलीन के अंदर लिपस्टिक डालें, अच्छे से मैश करें और इसे आप किसी भी डिब्बे में डालकर इसे आप रख दें। जब भी आपने इस्तेमाल करना हो खोल लें और आप इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जैसा कि सर्दियाँ हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वाली टिप। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो ये वाली टिप मेरी सॉक्स से रिलेटेड है कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो सॉक्स पहनते हैं तो उनसे एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। जैसा कि सर्दी है, सर्दियों में बच्चों ने सॉक्स तो पहननी होती है, हर वक्त पहननी होती है। तो हर वक्त पहनने की वजह से बच्चों के पाँव की जो उंगलियां हैं वो उसमें रैशेज़ पड़ जाते हैं। तो रैशेज़ पड़ने की वजह से तकलीफ़ होती है। तो आज मैं इसका सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है टेलिकम पाउडर, उसको आपने ले लेना है और पूरे पाँव पे इस तरह से लगा लेना है और फिंगर के अंदर भी अच्छे से लगा लेना है। तो इससे उंगलियों के अंदर रैशेज़ भी नहीं पड़ेंगी और स्मेल भी नहीं आएगी। इस तरह से पाउडर को आपने अच्छे से पाँव के ऊपर लगा लेना है। तो फिर आप ले लेनी है आपने सॉक्स, जो भी आपने सॉक्स पहननी है वो ले लेनी है और उसके अंदर भी आपने टेल्कम पाउडर डाल लेना है। इससे आप अगर ये वाला आप तरीका अपनाएंगे तो कभी भी आपके बच्चों के या बड़ों के पाँव में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। इस तरह करने के बाद आपने सॉक्स पहन लेनी है। तो इससे आपके पाँव में रैशेज़ भी नहीं आएगी और स्मेल भी नहीं आएगी। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो ये टिप मेरी है तो मामूली सी, मगर ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी टिप का पता होना चाहिए कि आज मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इस तरह से जो चूड़ीदार पजामा होता है उसको आपने किस तरीके के साथ हैंग करना है कि ये नीचे भी ना गिरे, जैसे मर्ज़ी हम इसे खींचे ये नीचे ना गिरे। तो आपने क्या करना है, एक हिस्सा जो चूड़ीदार पजामे का है इस तरह से आपने हैंगर के अंदर इस तरह से हैंग कर लेना है। फिर इसको दूसरी तरफ आपने पलटा लेना है। इसी तरह दूसरी तरफ पलटाने के बाद दूसरा हिस्सा जो है वो भी इस तरह से हैंग के अंदर हैंग कर लेना है। तो जैसे मर्ज़ी आप इसे खींचे, ये वाला नीचे नहीं गिरेगा। आप देखें, तो अगर वैसे ही आप इसे हैंग कर देंगे तो चूड़ीदार पजामा जो है वो फ़ौरन ही नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से आपने शर्ट इसके अंदर हैंग करनी है। तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सी शर्ट और चूड़ीदार पजामा है इसके अंदर हैंग हो चुका है। तो कैसी लगी ये वाली टिप? तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो अक्सर जब हम ज़्यादा मेकअप करते हैं तो उसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अक्सर हमारे पास टिंट वगैरह इस ऐसे होते हैं जितना मर्ज़ी हम रगड़ लें वो साफ़ नहीं होते।
तो जैसा कि लिपस्टिक हाथों पे लग जाती है, इसे भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इसे साफ़ करके मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने लिपस्टिक हाथों पे लगाई है, अब इसे मैं साफ़ करूँगी आपके सामने कि किस तरीके के साथ हम इसे साफ़ करेंगे। इसी तरह हम मेकअप को भी साफ़ कर लेंगे। बड़ा ही ईज़ी तरीका है। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है वैसलीन। इस तरह से थोड़ी सी आपने वैसलीन लेनी है और इस तरह से आपने जिधर आपने लिपस्टिक लगाई है उसके ऊपर अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है। तो इस तरह से अच्छे से करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने ले लेना है एक टिश्यू पेपर ले लें या कोई भी साफ़ कपड़ा, नरम सा कपड़ा हो वो ले लें। तो इस तरह से आपने अच्छे से उसे साफ़ कर लेना है। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त से अच्छे से साफ़ हो चुका है। स्किन भी हमारी साफ़ हो चुकी है और लिपस्टिक भी बड़ी इजी तरीके के साथ उतर चुकी है। तो इस तरह से अक्सर होता है कि जैसे मर्ज़ी हम रगड़ें तो लिपस्टिक वगैरह नहीं होती, फिर चेहरा भी जैसे मर्ज़ी हम साफ़ कर लें तो चेहरे से मेकअप वगैरह नहीं उतरता। तो आपने यही जो मैंने आपको टिप बताई है, इसी तरीके को आप अपनाते हुए आपने क्या करना है, तो आपने वैसलीन लेनी है और चेहरे के ऊपर भी इस तरह से आपने लगा लेनी है और टिश्यू पेपर के साथ आपने पूरे चेहरे को या हाथों पे जिधर भी हो आपने उतार लेनी है। तो बड़ा इजी तरीका है और आसानी के साथ लिपस्टिक उतर जाएगी। तो कैसी लगी मेरी बहनों के आज की ये वाली टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह अच्छी आने वाली वीडियोज़ या टिप्स आपके साथ शेयर करती रहूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।